हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फन लर्निंग में। साथियों, जो हमारी बाल विकास की सीरीज चल रही है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, आज हम चैप्टर 4 लेकर आए हैं, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास की अवस्थाएं। साथियों, जो एक बच्चे का जीवन होता है किन किन अवस्थाओं से होते हुए लास्ट स्टेज तक पहुंचता है, आज हम उन सभी अवस्थाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि किस अवस्था में कौन कौन से क्वालिटीज़ बच्चे के अंदर आती हैं और उसका विकास किस क्रम में लगातार आगे की ओर होता रहता है। साथियों, हम आपसे बताना चाहेंगे कि ये जो हमारी सीरीज चल रही है ये स्पेशली टीचिंग एग्जाम्स को लेकर बनाई जा रही है, जो न सिर्फ एमपी में होने वाले एग्ज़ाम्स बल्कि जो भी एमपी टेट है, केवीएस है, एनबीएस है, सी टेट है, रीट है, जिन भी एग्ज़ाम्स में पेडागोजी का पोर्शन आता है, इट मीन्स कि मोस्टली तो सभी एग्जाम्स में आप पूछा जाता है, जो भी 20-30 नंबर का पोर्शन रहता है उन सभी को देखते हुए हम इस सीरीज को लेकर आ रहे हैं। आप इन सीरीज को बहुत अच्छे तरीके से समझदारी के साथ फॉलो करते हैं तो आप जब भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ये सभी एग्जामों में पूरी तरह से मदद करेगा। साथियों, आज का चैप्टर है बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ब्रीफ शॉर्ट में हमने इसके बारे में आपसे डिस्कस किया हुआ था, आज हम थोड़ा सा काफ़ी डीपली डिस्क्राइब करेंगे। साथियों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमने अपने जो पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका बहुत सारे बच्चों ने आंसर कमेंट के माध्यम से दिया था। क्वेश्चन ये था कि विकास जो है वो कब से कब तक होता है, इट मीन्स जो विकास है कंटिन्यूस प्रोसेस होते हुए कब से कब तक होता है। तो उसका बहुत सारे बच्चों ने आंसर कमेंट करके दिया था। जो डेवलपमेंट है, ओवरऑल विकास है, वो वूम टू टूब चलता है, मतलब गर्भ से लेकर के कब्र तक विकास चलता है। पैदा होने से लेकर के लास्ट जब तक आप इस दुनिया को छोड़कर नहीं चले जाते हैं, विकास कंटिन्यूस चलता रहता है। साथियों, आपसे ये जरूर मैं कहना चाहूँगा कि आप टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझें और लास्ट में हम हर टॉपिक के लास्ट में एक टेस्ट लेकर आते हैं, जिससे ये हम समझते हैं कि हमने कितना जाना, कितना सीखा और कितना समझा हुआ है। तो साथियों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो बाल विकास की अवस्थाएं हैं या स्टेजेस हैं। तो यदि हम सबसे पहले यदि हम बात करें साथियों कि विकास क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, तो उसका जो सही आंसर है कि विकास एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रोसेस है और ये कंटिन्यूस चलती रहती है। जैसे हमने अभी आपसे बताया कि जो विकास है वो जीवन पर्यंत तक अविराम चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। और अन्य बिंदुओं की यदि हम और चर्चा करें तो विकास के अंतर्गत सिर्फ शारीरिक वृद्धि नहीं होती है, सिर्फ बॉडली चेंज नहीं होते हैं, बल्कि फिजिकल, मेंटल, सोशल, संवेगात्मक, ये सारे ही चेंजेस जो है विकास के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। साथियों, यदि हम विकास के अन्य बिंदुओं की और चर्चा करें तो साथियों ये वूम टू टूम चलता है, मतलब गर्भकाल से लेकर के जीवन पर्यंत तक विकास कंटिन्यूस चलता रहता है। जो विकास है या डेवलपमेंट है उसको क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला, सीरीज, एक कंटिन्यूस चेंजेस की सीरीज एक बोला जाता है। और विकास में जितने भी चेंजेस होते हैं साथियों वो हेरिडिटी, वंशानुक्रम तथा एनवायरनमेंट, वातावरण दोनों का ही रिजल्ट होता है, किसी एक का रिजल्ट नहीं होता। सामान्यतः जो कॉन्सेप्ट्स का विकास होता है, अवधारणाओं का जो विकास होता है वो बौद्धिक विकास के अंतर्गत आता है, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग के अंतर्गत आता है। विकासात्मक जो कार्य की अवधारणा है, सबसे पहले जिसने इसके बारे में बताया वो हेविंगहर्स्ट जी थे, साइंटिस्ट का नाम है हेविंगहर्स्ट, उन्होंने ही सबसे पहले इसके बारे में चर्चा की थी। हेरिडिटी जीनियस, सबसे पहले इस बुक के बारे में जो चर्चा की है वो थे फ्रांसिस गाल्टन, इनके द्वारा ही हेरिडिटी जीनियस बुक लिखी गई है। और कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि इस बुक के राइटर कौन है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा हेरिडिटी जीनियस, और इसके राइटर हैं फ्रांसिस गाल्टन। इसी तरह से एक महत्वपूर्ण और बुक लिखी गई एडोलसेंस, और एडोलसेंस जो लिखी गई थी वो स्टैनली हॉल के द्वारा लिखी गई थी। हेरिडिटी जीनियस इज रिटन बाय फ्रांसिस गाल्टन एंड एडोलसेंस इज रिटन बाय स्टैनली हॉल। PSRN का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है साथियों, हालांकि हम सभी फुल फॉर्म की एक सीरीज लेके आएंगे। उसमें जो P का मतलब होता है प्रॉब्लम, S का मतलब होता है सॉल्विंग, R का मतलब होता है रीजनिंग एंड N का मतलब होता है न्यूमरेसी। सो PSRN प्रॉब्लम, सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी इसका फुल फॉर्म होता है। एक और पॉइंट यहाँ छूट गया है कि चलने से पहले बच्चा क्रीप, क्रॉल एवं बैठना सीखते हैं। थोड़ा सा बच्चे लेटते हैं, फिर घसीटते हैं, उसके बाद जो है तो वो बैठना भी सीखते हैं। बात करें साथ यदि हम डिफिनीशंस की, तो यदि हम स्किनर के अनुसार देखते हैं तो विकास जो होता है जीव और उसके वातावरण की अंतः क्रिया का प्रतिफल है।
जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो वातावरण का भी है और उस व्यक्ति का भी है, टोटल जो है तो उसका इंटरनल प्रोसेस पे डिपेंड करता है। हर्लाक के अनुसार यदि हम देखें, ये भी एक महान साइंटिस्ट रहे हैं, विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है बल्कि व्यवस्थित तथा समनुगत परिवर्तन है जिसमें कि प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं व योग्यताएं निहित होती हैं। तो इनके अनुसार यदि हम ओवरऑल एक लाइन में बात करें तो जो हर्लाक जी थे उन्होंने ये कहा कि जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषताएं आती हैं, नई नई योग्यताएं आती हैं और वो नई नई चीज़ों को सीखते जाते हैं। बात करें यदि मुनरो के अनुसार तो विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलता है या गुजरता है, यही उसका कंप्लीट विकास कहलाता है। अब बात आती है कि विकास की जो अवस्थाएं हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, वो किनके किनके द्वारा दी गई और सबसे ज़्यादा मान्यता किनकी हुई। तो साथियों, हम आपसे बताना चाहेंगे कि विकास की अवस्थाओं के बारे में कई साइंटिस्टों ने अलग अलग अपने पैमाने से वर्गीकृत किया है। यदि हम रॉस के अनुसार देखें तो विकास की अवस्थाएं निम्नलिखित है। इन्फेंसी है, शैशवावस्था, जिसको उन्होंने 1 से 3 वर्ष की आयु बताया है। अर्ली चाइल्डहुड को उन्होंने 3 to 6 वर्ष की आयु बताया है। लेटर चाइल्डहुड को उन्होंने 6 to 12 ईयर्स की आयु बताया है और जो एडोलसेंस है उसको 12 to 18 ईयर्स की आयु बताया है। हर्लाक के अनुसार यदि हम बात करें तो बाल विकास और बाल अध्ययन की दृष्टि से हर्लाक के द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया साथियों, वो सामान्यतः सबसे सटीक माना गया है। और इनके अनुसार यदि हम देखें तो सबसे पहले आता प्री नेटल पीरियड, जिसको हम गर्भावस्था कहते हैं, और ये गर्भाधान से लेकर जन्म तक की अवस्था कहलाती है। उसके बाद आती है इन्फेंसी। इन्फेंसी को इन्होंने जन्म से 2 सप्ताह तक की अवस्था में विभाजित किया है। फिर बचपनावस्था आती है जो 3रे सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष तक ये कंटिन्यूस चलती रहती है। फिर बात आ जाती है अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था की, तो ये 3रे वर्ष से 6 वर्ष तक चलती है। लेटर चाइल्डहुड की यदि हम बात करें 7वें वर्ष से 12 वर्ष तक चलती है। मोस्टली ज़्यादातर साइंटिस्टों ने इनके तुलना को सही माना है। इसके बाद आती है प्यूबर्टी पीरियड, वया संधि जिसको हम बोलते हैं, ये 12 वर्ष से 14 वर्ष तक, 14 to 16 ईयर्स तक की कंटिन्यूस प्रोसेस है। फिर आती है अर्ली एडोलसेंस, 13 से 17 वर्ष तक, और लेटर एडोलसेंस या पूर्व उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष तक की आयु को कहा जाता है। फिर साथियों प्रौढ़ावस्था आ जाती है, एडल्टहुड आ जाता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो व्यक्ति होते हैं वो 21 से 40 वर्ष तक उनकी उम्र चलती है और सामान्यतः अपने घर परिवार में एंगेज हो जाते हैं। फिर बात आती है मिडिल एज, मध्यावस्था, और ये माध्यमिक एज होती है 41 से 60 वर्ष की आयु है, जब कोई व्यक्ति जॉब वॉब करता है और अपने परिवार को अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश करता है। और लास्ट में आती है वृद्धावस्था, जिसको हम ओल्ड एज कहते हैं, और ये 60 ईयर्स के बाद की अवस्था होती है। इस प्रकार वैज्ञानिकों ने विकास को विभिन्न स्टेजेस में विभक्त किया है, अवस्थाओं में। आइए इनके बारे में जो अभी हमने शॉर्ट में देखा, इनके बारे में थोड़ा डीपली बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है गर्भावस्था, जिसको हम प्रीनेटल पीरियड के नाम से जानते हैं। साथियों प्रीनेटल पीरियड में जर्मिनल स्टेज होती है जो 0 to 2 वीक्स तक चलती है। फिर एम्ब्रियोनिक होती है जिसमें मिड ब्रेन, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन का डेवलपमेंट होता है और ये 3 to 8 वीक्स की अवस्था होती है। इसके बाद होती है फेटल पीरियड, जिसमें 9 वीक्स से आगे बर्थ तक की पूरी स्टेजेस चलती रहती है। तो इस अवस्था की यदि हम बात करें साथियों, तो गर्भाधान से जन्म के समय की अवस्था मानी जाती है और इस अवस्था में लगभग 9 महीने, या हफ्तों में यदि हम बात करें तो 40 वीक्स, या दिन में हम बात करें तो 280 डेज की अवस्था ये होती है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो प्रीनेटल पीरियड होता है कितने महीने का, या कितने वीक्स का, या कितने दिनों का होता है। तो आप इसके बारे में अच्छे तरीके से याद रखेंगे तो इसका आंसर दे पाएंगे। ये जो स्टेज होती है इसमें गति अन्य अवस्थाओं से काफ़ी तेज होती है साथियों। जो स्टेज ये होती है उसमें जो स्पीड होती है डेवलपमेंट की, वो काफ़ी स्पीड में रहती है। समस्त रचना, भार, आकार, वृद्धि तथा आकृतियों का निर्माण इसी स्टेज में होता है। इस अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं मुख्यतः शारीरिक होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे शरीर का डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसका ब्रेन बनता है, उसका हैंड्स डेवलप होते हैं, उसके फुट डेवलपमेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें चलती हैं। इसके बाद बात आती है इन्फेंसी की। इन्फेंसी को हम शिशुअवस्था के नाम से भी जानते हैं और इसमें बहुत तेजी से साथियों विकास होता है। ये जो स्टेज होती है 0 to 2 ईयर्स की स्टेज होती है। और यदि हम बात करें कि आफ्टर बर्थ, जो बर्थ के बाद है, जन्म के बाद सबसे ज़्यादा तेज जो वृद्धि होती है, अब हम बात कर रहे हैं वृद्धि की, वृद्धि मतलब शारीरिक विकास, वृद्धि सबसे ज़्यादा इसी स्टेज में होती है।
इस अवस्था में बच्चे हल्का फुल्का चलने की कोशिश भी करते हैं और चलने भी लगते हैं, और ये एनवायरनमेंट से एडजस्टमेंट या समायोजन की अवस्था भी कहलाती है। इसके बाद हम चलते हैं साथियों चाइल्डहुड की ओर, बाल्यावस्था की ओर। तो बाल्यावस्था में हम देखते हैं कि बच्चे अब अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद कर देते हैं, उनको उनमें मज़ा आने लगती है। तो ये जो बाल्यावस्था होती है, इस अवस्था में 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक चलती है। 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक चलती है, और इसमें जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, सारे संवेग जो है, तो इमोशंस है, प्रसन्नता, क्रोध, हर्ष, प्रेम, लव, हेट आदि, ये सभी चीज़ों का विकास जो है तो इस अवस्था के अंतर्गत हो जाते हैं। इसी कारण से इसको संवेग प्रधान अवस्था भी कहते हैं। अब यदि हम बाल्यावस्था की बात करें, चाइल्डहुड की बात करें, तो साथियों 2 स्टेजेस में डेवलप होती है। पहला है अर्ली चाइल्डहुड और दूसरा है लेटर चाइल्डहुड। यदि बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड की, तो यह अवस्था 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है, और लेटर चाइल्डहुड 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में साथियों बच्चा बहुत तेज़ी से सीखता है, इसकी जो लर्निंग कैपेसिटी होती है बहुत तेज़ी से होती है। और अर्ली चाइल्डहुड में ही हम प्री स्कूल एज भी कहते हैं, जबकि लेटर चाइल्डहुड 7 to 11 ईयर्स में क्या होता है कि ये स्कूल एज कहलाती है, क्योंकि तब बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं। अर्ली चाइल्डहुड जो होती है वो प्ले एज होती है, खेलने की एज होती है। प्री गैंग एज होती है, इसमें गैंग नहीं बनता है, बच्चे अलग अलग खेलते हैं। लेकिन जो स्कूल जाने की एज होती है वो लेटर चाइल्डहुड होती है। इसके साथ साथ ये गैंग एज भी कहलाती है। तो ये प्रमुख डिफरेंस है अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में 2 से 6 वर्ष और 7 से 11 वर्ष की उम्र में। तो इन बिंदुओं को जरूर आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। अब आते हैं जो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, जिसको हम एडोलसेंस या किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। साथियों इस अवस्था में आप ये मानिए कि बच्चा पूर्णतः है, यदि उसको सही परवरिश नहीं दी गई तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, फिर वो अपने कंट्रोल में नहीं रह जाता है, और वो टोटली जो है तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसलिए इस अवस्था को बहुत ही तनाव एवं तूफान की अवस्था भी कहा गया है। इस अवस्था में बच्चे सामान्यतः क्या करते हैं कि अपने मन की करने की कोशिश करते हैं, उनको जो दिमाग में अपने आता है वही करने की कोशिश करते हैं। और ये जो अवस्था होती है 13 से 19 साल तक की अवस्था एनसीटी के अकॉर्डिंग होती है, कहीं कहीं आपको 12 से 18 साल भी देखने को मिलेगा। इस अवस्था को हम स्वर्ण काल भी कहते हैं। इस अवस्था में साथियों बात करें तो शारीरिक, मानसिक, हार्मोनल बदलाव बहुत तेज़ी से होते जाते हैं, और इसमें बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर जाते हैं। ये जो स्टेज होती है साथियों, दोस्तों के साथ रहना, उनकी बातें मानना और आत्मसम्मान की अवस्था भी होती है। इसी अवस्था को लेकर के स्टैनली हॉल साहब ने अपनी एक किताब लिखी है जिसका नाम है एडोलसेंस, और उसमें उन्होंने ये मेंशन किया है कि जो ये स्टेज होती है तूफान एवं तनाव की इस अवस्था होती है, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की ये स्टेज होती है। इस अवस्था को साथियों परिवर्तन की अवस्था या ट्रांजिशनल पीरियड भी कहा जाता है। तो ये जो अवस्था है साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में बच्चों को बहुत ही संभालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए अच्छी परवरिश उनको देना माता पिता का दायित्व होना चाहिए। फिर बात आती है एडल्टहुड की, प्रौढ़ावस्था की, जब व्यक्ति इस अवस्था में 21 से 40 वर्ष की अवस्था इसको समानता कहा जाता है, और इस अवस्था में अपने पारिवारिक जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने की कोशिश व्यक्ति करने लगता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। इसके बाद बात आती है मिडिल एज, जो 41 से 60 ईयर्स की एज होती है, और इसको मध्यावस्था के नाम से भी हम जानते हैं। और इस अवस्था में प्राणी के अंदर शारीरिक और मानसिक परिवर्तन देखने को आपको बहुत कुछ देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में इस अवस्था में व्यक्ति सुख, शांति, प्रतिष्ठा, जीने की कामना, सामाजिक संबंधों के प्रति मनोवृत्तियाँ आदि भी देखने को मिलने लगती हैं। जैसा कि आप चित्र में साथियों देख सकते हैं कि ये 41 से 60 ईयर्स की एज होती है। और लास्ट में साथियों आती है ओल्ड एज, जिसको हम वृद्धावस्था के नाम से जानते हैं, और ये जीवन की अंतिम अवस्था कहलाती है, जो 60 वर्ष से प्रारंभ होकर के जीवन पर्यंत तक चलती है, अंतिम समय तक चलती है। अब वो तय करता है कि व्यक्ति कितने उम्र तक जीता है। और साथियों इस अवस्था में ह्रास होने लगता है, स्मृति डाउन होने लगती है, स्मरण शक्ति कम होने लगती है, शारीरिक और मानसिक जो परिवर्तन है उन सभी परिवर्तनों में क्षमताओं का ह्रास होने लगता है, और व्यक्ति जो है तो अपने अंतिम समय की ओर जाने लगता है। इसलिए मेरा ये आप सभी से आग्रह है कि आप अपने जीवन में जो है तो अपने माता पिता को कभी भी कष्ट नहीं दें, और साथ ही साथ में जो भी आपको बूढ़े बुजुर्ग कभी भी दिखे तो उनकी ज़रूर जो भी आपसे संभव मदद हो सकती है तो करें, ताकि उनका आशीर्वाद आपको अपने जीवन में मिलता रहे।
चलिए, इस तरह से आज का जो हमारा टॉपिक था साथियों, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट या बाल विकास की अवस्थाएं, उन सभी अवस्थाओं के बारे में हमने आपसे अच्छे तरीके से चर्चा की है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी ही चर्चा जो हमने आपसे की है वो पूरी आपको समझ में आई होगी। बिना देरी किए हुए हम चलते हैं अपने टेस्ट की ओर। और जो एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट हम हर टॉपिक के बाद आपके सामने लेकर आते हैं, तो उस टेस्ट की यदि हम बात करते हैं साथियों, तो पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने निकल करके आता है वो आपके स्क्रीन में सामने दिखाई दे रहा है, और आप इसको देख सकते हैं कि जो विकास है, विकास की किस अवस्था को स्टॉर्म एंड तनाव की अवस्था, तनाव एवं तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, शैशवावस्था है या प्रौढ़ावस्था, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, इन्फेंसी या एडल्टहुड। तो साथियों, जैसे हमने अभी आपसे चर्चा की है, जो किशोरावस्था होती है उसको हम तनाव एवं तूफान की अवस्था कहते हैं, इसको हम एडोलसेंस के नाम से भी जानते हैं। और इस अवस्था में आपसे हम बताएं, किसी भी बच्चे को संभालना बड़ा मुश्किल होता है यदि उसका सही तरीके से परवरिश नहीं हुआ है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल करके आता है कि शैशवावस्था कितने वर्ष की आयु को कहा जाता है? 0 to 2 वर्ष, 6 to 12 वर्ष, 13 to 19 ईयर्स या 14 to 20 ईयर्स। तो साथियों, जो इन्फेंसी है या चाइल्डहुड है वो 0 to 2 ईयर्स की अवस्था को हम कहते हैं, और इसी अवस्था में जो है तो सबसे ज़्यादा है शारीरिक वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें साथियों, प्रश्न नंबर 3 की कि किस अवस्था में जन्म के बाद सबसे तेज वृद्धि होती है? तो अभी हमने आपसे यही बात की, तो उसका आंसर जो जाएगा बिना देरी की हुई वो कौन सा जाएगा? आपका शैशवावस्था या इन्फेंसी, जो कि 0 से 2 साल की अवस्था कहलाती है। किशोरावस्था की यदि हम बात करें तो साथियों 13 to 19 ईयर्स की अवस्था कहलाती है। वृद्धावस्था की बात करें तो 60 ईयर्स के बाद की अवस्था कहलाती है। और यदि हम बाल्यावस्था की बात करें तो 2 से लेकर के 12 ईयर्स तक की एज जो है तो ये कहलाती है। तो इसका आंसर जो सही होता है वो शैशवावस्था या इन्फेंसी जाता है। प्रश्न नंबर 4 की चर्चा करें कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की उम्र क्या होती है? जो अर्ली चाइल्डहुड होता है उसकी उम्र क्या होती है? 0 to 2 ईयर्स, 2 to 6 ईयर्स या 13 to 19 ईयर्स या 6 to 12 ईयर्स। तो साथियों, जो अर्ली चाइल्डहुड होता है तो वो उसकी जो उम्र होती है 2 to 6 ईयर्स होती है, और जो लेटर चाइल्डहुड होता है उसकी उम्र होती है 6 to 12 ईयर्स। तो इन बिंदुओं को जरूर आप ध्यान से समझ करके रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलें कि किस अवस्था में बच्चों में विषम लिंगी भावना, अपोजिट सेक्स का विकास होता है? इन्फेंसी, एडोलसेंस, ओल्ड एज या चाइल्डहुड। तो साथियों, जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जाता है वो हो जाता है एडोलसेंस। एडोलसेंस जो किशोरावस्था होती है, जिसको हम कहीं कहीं 12 से 18 साल की उम्र भी देखते हैं, और एनसीटी के अनुसार 13 to 19 ईयर्स की उम्र देखते हैं। इस अवस्था में साथियों अपोजिट सेक्स की भावना बहुत ही बच्चों के दिमाग में आती है, और ये नेचुरली है, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये प्राकृतिक संदेश है। प्रश्न नंबर 6 की ओर चले कि किशोरावस्था एडोलसेंस किताब किसके द्वारा लिखी गई है? डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपसे इसी नाम से पूछा जाता है, स्टैनली हॉल, आइजनेक, हॉरलॉक या मुनरो। तो साथियों, इसका जो सही आंसर जाता है वो स्टैनली हॉल के नाम पे जाता है, और इन्होंने ही बताया था कि किशोरावस्था जो अवस्था होती है वो तनाव एवं तूफान की अवस्था भी कहलाती है, और यही बुक जो है एडोलसेंस इन्हीं के द्वारा ये लिखी गई थी। प्रश्न नंबर 7 की ओर देखते हैं कि मस्तकाधोमुखी विकास क्रम में विकास किस तरफ से होता है? पैर से सिर की ओर, सिर से पैर की ओर, केंद्र से दूर के भागों में या दूर के भागों से केंद्र की ओर। तो साथियों, जैसा आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि जो मस्तकाधोमुखी विकास क्रम है, जिसको हम सिफेलोकॉडल डेवलपमेंट सीक्वेंस के नाम से जानते हैं, तो उसमें जैसा मस्तक लिखा है तो उसमें जो विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है, या आप ये समझ लें कि जो उसका विकास होता है सिफेलोकॉडल क्रम में यही होता है। ठीक है ना? जो केंद्र से दूर के भागों में होता है ये आपका प्रोक्सिमल डिस्टल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, किसके अनुसार वंशानुगत कारक बच्चे में जन्मजात होते हैं? कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बोला कि जो डेवलपमेंट है, जो वंशानुगत कारक हैं वो बच्चे में जन्मजात हैं? आइजनेक, मुनरो, डिंकमेयर या हॉरलॉक। तो साथियों, जो डिंकमेयर साहब थे उन्होंने ये बच्चा बताया था 1965 में कि जो किसी भी बच्चे में जो वंशानुगत कारक हैं या हेरिडिटी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो बच्चे में जो है तो जन्मजात होते हैं, पैदा होने से ही रहते हैं। प्रश्न नंबर 9 एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आता है कि जो प्राणी का कलर है, रंग है, रूप है, लेंथ है, स्मृति है, इंटेलिजेंस है, वो सब किसके द्वारा निर्धारित होती है?
हेरिडिटी के द्वारा, इन्वायरमेंट के द्वारा, दोनों के द्वारा या दोनों के द्वारा नहीं। तो साथियों इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है वो आपका होता है वंशानुक्रम या हेरिडिटी। उसी कारण से जो है तो बच्चे का रंग रूप और कलर ये सब चीज़ें डिसाइड होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन है साथियों कि गर्भकालीन अवस्था कितने समय की होती है, और ये आपसे डेज में पूछा गया है। 240 डोज, 270 टू 280 या 300 या 210। तो साथियों जो इसका सही आंसर निकल करके आता है वो आपका 270 से 280 डेज होता है, 270 से 280 दिन। यदि आप मंथ्स में बात करेंगे तो 9 मंथ्स होता है। कितना मंथ्स होता है साथियों? 9 मंथ्स। और यदि आप वीक्स में बात करते हैं तो अप्रॉक्स 40 वीक्स जो है तो इसका सही आंसर होता है। ठीक है ना? तो इसका जो आपका सही आंसर जाएगा वो 270 से 280 दिन होता है। इस तरह साथियों जो हमारा कंप्लीट टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट होता है, और जो क्वेश्चन थे वो भी हमारे कंप्लीट होते हैं। लास्ट में जैसा कि हम अपने हर टॉपिक के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो आज का क्वेश्चन ये है कि खिलौनों की आयु टॉय एज किस अवस्था को कहा जाता है। आप इसको सर्च करके बताएंगे कि कौन सी अवस्था है, इन्फेंसी है, एडोलसेंस है, एडल्टहुड है या चाइल्डहुड है। तो इसका जब आप सही आंसर देंगे तो आप को नाम भी अगले वीडियो में आपका लिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि आज की जो पूरी जानकारी है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा, और इस नॉलेज का यूज़ अपने आने वाले एग्जाम्स में और अपने जीवन में आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। हमारी यदि आपको जानकारी पसंद आती है, वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो निश्चित रूप से आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम समय समय पर सारी चीज़ें अपडेट करते रहते हैं। फेसबुक पेज फन लर्निंग के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में अनूप कुमार 11-12 के नाम से है, और टेलीग्राम चैनल जहां पर हम PDF आपको समय समय पर प्रोवाइड कराते हैं हर टॉपिक की, तो आप उसको भी ज्वाइन यहाँ पर कर सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करते हैं, कमेंट कर देंगे, शेयर करेंगे, ताकि हमको भी अच्छे तरीके से मोटिवेशन मिलता रहे, और जो भी पढ़ने वाले आपके साथी हैं, फ्रेंड्स हैं, परिवार में हैं, समाज में हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी आप ये अच्छे तरीके से वीडियो शेयर कर दें ताकि वो अपने लिए इसका यूज़ कर सके। फ्रेंड्स, बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड थैंक यू।